तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स में। तो आज लेकर आए हैं हम समाज का टॉपिक, जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपका 1 और 2 नंबर का नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं समाज के बारे में। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो कम से कम कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं समाज। तो यहाँ देखते हैं समास। सबसे पहले देखते हैं समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास जो होता है उसका मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, और हम लोग अब पढ़ेंगे उसके प्रकार के बारे में। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला अव्ययीभाव समास है। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानते हैं अव्ययीभाव समास होता क्या है। तो शॉर्ट में आपको हम समझाते हैं। ठीक है, एकदम ट्रिक से समझिएगा। ठीक है ना। तो अव्यय भाव समास होता क्या है। अव्यय भाव, यहाँ अव्यय लगा हुआ है, यानी समझिएगा बढ़िया से। उदाहरण लेते हैं पहले, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी जिसके आगे उपसर्ग लगा हो, जिसके आगे उपसर्ग लगा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे अव्यय भाव समास। या फिर जो शब्द रिपीट कर रहा हो, जैसे रातों रात, खटाखट, फटाफट, झटाझट। ठीक है, तो जो शब्द रिपीट हो उसको भी हम लोग अव्ययी भाव कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी यथा जोड़ शक्ति। यथा क्या है आपका, यथा हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है, और शक्ति दूसरा पद हो गया। उसी प्रकार प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब यहाँ रातों रात और उदाहरण लेते हैं, रातों रात। तो रातों रात क्या हो रहा है, शब्द रिपीट हो रही है, रातों रात। उसी प्रकार अगर खटाखट, फटाफट ये सब आ रहे हैं तो सभी अव्ययी भाव समास में होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको बढ़िया से समझिएगा। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखते हैं, राजपुत्र। राजपुत्र या राजपुत्र कहने का मतलब राजा का पुत्र। राजा का पुत्र यानी का क्या हो गया, यहाँ पे आपको कारक चिन्ह लग गया। राजपुत्र, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे और देखते हैं उदाहरण, गगनचुंबी। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाले उसको कहेंगे गगनचुंबी, यानी के लिए का प्रयोग हुआ, कारक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। जैसे देशभक्ति। देशभक्ति का अगर विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ होगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति यानी यहाँ के लिए भी आ गया, तो के लिए आ गया, किसमें, कारक चिन्ह आया, यानी ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कर्मधारय, यानी कर्मधारय। कर्मधारय कर्म को धारण करने वाला। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा उदाहरण से, नीलकमल। नीलकमल, नीलकमल कहने का मतलब कमल जो है नीला है, कमल क्या है, नीला है, नीला है जो कमल, तो यहाँ इसकी विशेषता बता रही है नीला कमल, है ना। या फिर जो शब्द विशेषण, आगे वाला शब्द विशेषण हो और दूसरे शब्द की विशेषता बताई, दूसरे शब्द की क्या बताई, विशेषता बताए, तो उसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। अगला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो। जैसे और उदाहरण लेते हैं, महात्मा। क्या, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा क्या है, महान है। ठीक है, इसकी विशेषता, आत्मा की विशेषता बता रही है महान। ठीक है, तो ये महाआत्मा आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास। महादेव, ठीक है, महान है जो देव, महान है जो देव, यानी देव की विशेषता बता रही कि देव महान है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। द्विगु देखने से आपको पता चल रहा है, द्विगु यानी द्वि का मतलब क्या हो गया, संख्या। द्वि का मतलब संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें संख्या की बात हो, जिसमें किसकी बात हो, संख्या की बात हो, उसको द्विगु समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण लेते हैं, नवरात्र। नवरात्र यानी कि नौ रात्र, नौ आपका हो गया संख्या, नौ क्या हो गया, संख्या, संख्या की बात हो रही है, तो ये आपका हो गया द्विगु समास। फिर लेते हैं और उदाहरण, चौराहा। फिर यहाँ चौराहा यानी 4 की बात हो रही है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। फिर यहाँ त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुज, 3 भुज को त्रिभुज कहते हैं, यानी यहाँ पे 3 की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा
द्विगु समास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका है बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि। इसमें समझिएगा बढ़िया से, जिसमें दो शब्द दिया हो लेकिन इसका जो है अर्थ तीसरा निकले। ठीक है, अर्थ तीसरा निकले, जैसे चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का जो अर्थ है वो हम विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु को इंगित करते हैं। तो चक्रपाणी किसी और अर्थ को दर्शा रहा है, तो चक्रपाणी आपका हो गया बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं लंबोदर। तो लंबोदर, यहाँ दो शब्द है, लंबा और उदर, उधर यानी लंबोदर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तीसरे को इंगित कर रहा है। जैसे लंबोदर बोलते ही हमको पता चल रहा है कि गणेश जी की ओर इंगित किया जा रहा है, गणेश जी को कहा जा रहा है। तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। इसका भी तीसरा अर्थ निकल गया, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब है नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ हम किसे कहते हैं? हम नीलकंठ कहते हैं महादेव को। ठीक है, तो तीसरी ओर इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। एक और ले लेते हैं, जैसे दशानन। दशानन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ संख्या भी आ रही है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इसका अर्थ जो है तीसरा निकलता है। जैसे दशानन, दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। यानी कि दशानन, यहाँ तो संख्या निकल रही है लेकिन यहाँ इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है, इसीलिए दशानन क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास, यानी कि यहाँ इसको समझिएगा, द्वंद्व कहने से पता चल रहा है जिसमें योजक चिन्ह लगा हो। जिसमें क्या लगा हो? योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, जैसे रात दिन, रात दिन, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, रात और दिन। पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य, और की बात हो रही है, पाप और पुण्य। इसमें और उदाहरण अगर हम लेना चाहेंगे तो भाई बहन, भात रोटी, ठीक है, दाल रोटी, ये सब आपका हो जाएंगे द्वंद्व समास में। ठीक है,